15 राज्यों पर मौसम का बड़ा हमला। 14 घंटे में बदल सकता है मौसम का मिजाज। जम्मू कश्मीर में टला नहीं है खतरा। क्या आपका शहर भी खतरे में है? देश के कई राज्यों में मौसम एक बार फिर डराने वाला रूप दिखाने की तैयारी में है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने देश के 15 राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश, तेज आंधी तूफान और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। अगले 14 घंटे बेहद अहम बताए जा रहे हैं। कुछ इलाकों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जबकि पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने देश के 15 राज्यों के लिए भारी बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार अगले 14 घंटे मौसम के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। कुछ स्थानों पर हवाओं की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इसके अलावा कुछ इलाकों में ओलावृष्टि और आसमानी बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और केवल आधिकारिक मौसम अपडेट पर भरोसा करने की अपील की है। आईएमडी के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भारी बारिश और आंधी तूफान की संभावना है। इन राज्यों में स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। दिल्ली और एनसीआर में 20 और 21 जुलाई के लिए भारी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार यहां हवा की रफ्तार 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। राजधानी में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना है, लेकिन तेज हवाएं और जल भराव परेशानी बढ़ा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, अयोध्या, गोरखपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है। यहां हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। लखनऊ में अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं बिहार में पटना, गया और भागलपुर सहित कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। पटना में अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश के कारण भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने इन दोनों पहाड़ी राज्यों में 65 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई है। ऐसे में पहाड़ी मार्गों पर यात्रा करने वालों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सिरमौर की डिप्टी कमिश्नर प्रियंका वर्मा का कहना है, आईएमडी बुलेटिन के अनुसार अगले 5 दिनों में पूरे हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है। सिरमौर जिले में 20, 21 और 22 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जी कल आईएमडी ने जो बुलेटिन शेयर किया है वो उन्होंने किया कि अगले 5 दिनों में काफ़ी बारिश होने वाली है, ऑल ओवर हिमाचल होगी। और जो ज़िला सिरमौर है उसमें जो वार्निंग है कि वो 20, 21, 22 के जुलाई के दिन काफ़ी बारिश होगी। इसमें से 2 दिन आपके रेड अलर्ट पे रहेंगे, एक दिन का और हमारा ऑरेंज अलर्ट है। सिंस ये टाइम टू टाइम वेरी होता रहता है, आज शाम का जो रात का बुलेटिन आएगा उसमें काफ़ी हद तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मेरी तो अपने ज़िला वासियों से यही अपील है कि भारी बारिश के दौरान प्लीज़ अगर नेसेसरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, नदी नालों से दूर रहें। अगर कहीं पे आप जो ट्रैकिंग वगैरह के लिए भी प्लान कर रहे हैं तो उसको पोस्टपोन करें, अभी बारिश के वक्त बाहर ना जाएं। जो हमारा ट्रैफिक रूल्स वगैरह होते हैं उसको ओबे करें, और खड्ड वगैरह को जहाँ पे पानी अचानक आ जाता है उसको भी क्रॉस करने की वो ना करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है उनको लगता है कि पानी का फ्लो कम है पर वो क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, और हमारे पास में भी ऐसी काफ़ी घटनाएं हो गई कि क्रॉस करते वक्त पता नहीं चला और वो पानी के साथ बह गए। तो खड्डों को भी ऐसे क्रॉस करने की वो ना करें, ट्राई ना करें, पूरा प्रिकॉशन लें और पूरे प्रशासन का यहाँ सहयोग करें। हमारा प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट है। कल हमें एक एडवाइजरी भी आ गई थी कि ये हफ्ता बारिश रहेगी, तो थोड़ा प्रिपेयर्डनेस रखिए। पीडब्ल्यूडी, इलेक्ट्रिसिटी, आईपीएच और हमारे जो लोकल बॉडीज़ हैं सभी को हमने अलर्ट पे रखा हुआ है। हमारे सारे एसडीएम्स और हमारी रेवेन्यू टीम अलॉन्ग विद द अदर लाइन डिपार्टमेंट स्टाफ, एवरीबॉडी इज़ ऑन अलर्ट। जहाँ भी दिक्कत होगी तो प्रशासन वहाँ रहेगा। पर हमारी जनता से भी यही अपील है कि
बारिश का टाइम है, अपना सेफ्टी का खुद ध्यान रखें और जब ज़रूरी ना हो तो बाहर ना निकलें। और कहीं कुछ समस्या होती है तो 1077 पे डिस्ट्रिक्ट का जो हमारा DDMA ग्रुप है उसमें हमें अलर्ट कर दें, हमें भी अपनी प्रॉब्लम्स बता दें तो हम अपनी आवश्यक कार्रवाई करें। वहीं जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बन चुके हैं। सरकार लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में जुटी है, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। जो बाढ़ आई है कम से कम यहाँ पे 300-400 गाड़ी लगी हुई थी, जो रात को सारी बह गई है। 30 से 40 गाड़ी जो है ये सिर्फ यहाँ का अभी जो है मिल रही है। और एडमिनिस्ट्रेटिव से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने JCP कोई क्रेन वगैरह भेजें, कम से कम जो गाड़ी बच गई है उनको निकाला जाए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव से हमारा एक बहुत बड़ा हार्डली रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ कम से कम जो इस टाइम परेशानी की हालत में लोगों की मदद की जाए। अभी भी किस तरह बाढ़ के हालात बने हुए हैं? अभी भी हालात जो है ना काफ़ी बने हुए हैं। बारिश तो अभी भी चल रही है, बारिश तो रुक नहीं रही है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट अगर जितना जल्दी हो सके उतना JCP या क्रेन वगैरह भेज के कम से कम लोगों की हेल्प की जाए। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर के कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 20 जुलाई के लिए अरुणाचल प्रदेश में अत्यधिक भारी बारिश की संभावना को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने, बिजली चमकने के समय खुले स्थानों पर न जाने और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। जिन इलाकों में तेज बारिश और तूफान की संभावना है, वहां विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। कुल मिलाकर देश के कई राज्यों में अगले कुछ घंटे मौसम के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। मौसम विभाग लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। यदि आप अलर्ट वाले राज्यों में रहते हैं तो सावधानी बरतें और केवल आधिकारिक मौसम बुलेटिन पर ही भरोसा करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.